If you like the video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones. गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया नया नहीं, पुराना ही स्टार्ट करना है हमको। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, डिफरेंट केसेस हम लेंगे कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का। तो वो कैसे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इमेज कैसी बनती है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम केस देखने वाले हैं उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर करें। ठीक है, कॉन्केव मिरर का। और मैं आपको एक चीज इस लेक्चर से पहले बता दूं कि आप जब भी करो आपके एग्जाम में तो आप रटो मत। बहुत जगह क्या होता है कि टेबल के फॉर्म में रहता है सब कुछ और सब रट के बस लिख देते हैं। मैं आपको बस सिंपल बताऊंगा, स्टेप्स फॉलो करो, बनाओ, आंसर निकालो, सब आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला आप समझ लो ये आपका कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर हमने क्या बोला था, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो बाहर की तरफ हम पॉलिश कर लेते हैं। चलो, ये एक शेडेड कर देता ताकि पॉलिश करने दिखाने का तरीका है। पॉलिश हो गया, इस तरफ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम पहले क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। तो आपको पता है पोल पहले ले लेंगे, इस दोनों का, इस एपर्चर का बीच में पोल। ठीक है, यहाँ पे हम एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेंगे। ठीक है, और एक चीज हम देखेंगे, एक चीज मैं आपको बताना, पिछले क्लास मैंने नहीं बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, लेंथ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, फोकल लेंथ जो होता है हमारा हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, इसके अगर हाफ में आप बनाओगे तो वो हम लोग का फोकस बनेगा। और ये जो होता है हमारा फोकल लेंथ होता है। पोल से लेके फोकस तक जो होता है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और इसको सेंटर से लेके यहाँ तक जो होता है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, कर्व का रेडियस। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, जैसे मैंने ये बताया, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये अगर आपका 10 सेंटीमीटर का है तो ये आप 5 सेंटीमीटर बनाओगे। ठीक है, तो अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। आपने इन्फिनिटी से बोला है, तो इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, पैरेलल आ रहा है इन्फिनिटी से आपका कोई, अब इन्फिनिटी से तो पता नहीं कैसे आएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है वो क्या होगा, ऐसा बनेगा, कहीं ना कहीं फोकस पे लगेगा और ऐसा बनेगा। तो इसका जो होगा, तीन केस, इसका क्या होगा, एक तो ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा। दूसरा क्या होगा, रियल होगा। रियल मतलब एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट हो रहा है, तो मतलब ये रियल इमेज बनेगा। ठीक है, कन्वर्ज, और एक तो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब छोटा बनेगा। अब यहाँ पे जब समझ लो, अभी इन्फिनिटी सारा मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा इमेज होगा। ठीक है, और इसको अगर आप करोगे तो एक कन्वर्ज होकर एक जगह फोकस पे यहाँ पे आएगा, तो बहुत छोटा, इसके मुकाबले जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले बहुत छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तीन चीज, एक इन्वर्टेड, एक रियल, एक हाईली डिमिनिश्ड। ये क्या है, जब आपका पहला केस ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे है, तो मतलब क्या है, जैसे आपने एक यहाँ पे एक बना लिया, चलो ये हमने बनाया, यहाँ से हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, मैं रफ कर रहा हूँ लेकिन आप देख लेना। यहाँ से हमने पॉलिश कर दिया सरफेस को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क किया, इसके हाफ में हमने फोकस मार्क कर दिया। ठीक है, अब इमेज जो हमको ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे रखा गया है, क्या बोल रहा है, बियॉन्ड सी, मतलब सी से इधर रखा गया है। ठीक है, तो अब हम इसके क्या करेंगे, दो रे निकालना है हमको इसमें से, ऑब्जेक्ट में से, और वही दो रे निकालेंगे जिसका हमको आफ्टर रिफ्लेक्शन पता हो कि वो कहाँ जाने वाली है। तो हमको एक तो पहले प्रिंसिपल रे का पता है कि हम अगर पैरेलल निकालेंगे तो वो फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ये चलो हमने एक निकाला। रे डायग्राम में हमेशा क्या रहता है, एरो रहता है। ठीक है, मैंने आगे नहीं दिया था, मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेंगे तो वहीं पर आएगी।
मतलब इसका रिफ्लेक्शन भी यही होगा और इसका ये भी यही होगा। तो अब ये दोनों रे जहाँ मीट करेगी वहाँ पे उसका इमेज बनेगा, ये इसका इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ से हमने निकाला तो ये मिलके यहाँ पे आएगा, तो ये इसका इमेज उल्टा बना। तो इसके 3 केस क्या है, पहला इन्वर्टेड बना, दूसरा रियल बना क्योंकि एक्चुअली मीटिंग एट ए पॉइंट, और तीसरा डिमिनिश्ड स्मॉल साइज। अब देख रहे होगे यहाँ पे इतना बड़ा है तो ये यहाँ पे छोटा हो गया, तो स्मॉल साइज, ठीक है। तो आप बनाओगे अपने से आपको बनेगा। सबको 3 चीज लिखना है, वो अपने से लिखोगे, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम तीसरा केस देखेंगे। तीसरा केस में क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे हम, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब एट सी, ठीक है। तो आप यहाँ पे बना लो, आपने बनाया, इधर से पॉलिश कर दिया, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, यहाँ पोल है, ये आपका फोकस है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे आपने एक लाइन खींची, ये आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, तो आपको एक पता है सीधा लाइन खींचना है जो कि फोकस से पास होगी हमेशा, और एक आपका अगर हम फोकस से लेके जाएंगे तो वो पैरेलल पास, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखा था हमने वाइस वर्सा सेम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इमेज बनेगी ज्वाइन करके, क्योंकि हमको इसी का पता है कि आप यहाँ पे लोगे आप, तो ये वाला अगर करोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और अगर आप फोकस से पास कराओगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये ज्वाइन करके यहाँ पे आ गई, ये ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये सेम साइज का इमेज है। अगर आप स्केल लेके सही से बनाओगे तो आपको क्या होगा, पहला इन्वर्टेड, दूसरा रियल, तीसरा सेम साइज। ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी उतनी इमेज की साइज होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा केस। अब हम चौथे केस की तरफ बढ़ेंगे। तो चौथा केस में हम जा रहे हैं। तो चौथा केस क्या है, चौथा केस अब हम क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। तो ये आपका जैसे ये मिरर हो गया और आपने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये आपका पोल हो गया, यहाँ पे आपका फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो आप यहाँ पे इमेज रख दो, कहीं भी रख दो, ये दोनों के बीच। एक हमको रे पता है, एक रे पास करेंगे वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पास हमेशा फोकस से होगी, और दूसरा फोकस से पास करेंगे तो वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आ गई आपकी। तो ये क्या इमेज क्या हुआ, इमेज का साइज अगर आप स्केल में बना के देखोगे सही सही तो क्या होगा, ये छोटा ये बड़ा, मतलब आप पहले तो देखो इन्वर्टेड हो गया आपका, दूसरा रियल है, तीसरा इन लार्ज साइज, ठीक है, बिगर इन साइज। ये बिगर किससे है, अपने ऑब्जेक्ट से, इसका इमेज बड़ा होगा। ये सब हम इमेज के बारे में लिख रहे हैं। इमेज इन्वर्टेड है, रियल है एंड बिगर इन साइज, ठीक है। जो आपको ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा दिखेगा आपको, ठीक। पांचवा केस हम क्या लेंगे, अब तो फोकस पे बाकी है, फोकस पे देख ले क्या होगा। तो फोकस पे अगर हम बनाएंगे तो एट फोकस, फिर से आप एक लो, इसको हमने एक तरफ से ये कर दिया, पॉलिश कर दिया। अभी आप यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस वाला लो, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब आप फोकस पे लो ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, यहाँ स्ट्राइक करेगा, फोकस से पास होगा, ठीक है। और एक क्या होगा, और एक आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे, ये वाला को अगर आप यहाँ पे लोगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि ये एक्सटेंड होता। तो हम इसका इमेज क्या होगा, एक तो इमेज होगा रियल होगा, ठीक है, और दूसरा
दूसरा हाईली मैग्नीफाइड, और ये लगता है मुझे इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि देखो आप ये देखोगे ना तो ये पैरेलल, एक तरह से पैरेलल रेज है, तो ये बहुत दूर जाके मिलेगा, मतलब आपकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। ठीक है, रियल मिलेगी, हाईली मैग्नीफाइड। अब हम जो लास्ट केस है हमारे पास वो क्या है, प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये आपका, चलो बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप फोकस लेते हो तो आपकी यहाँ पे समझ लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे ये आपका पॉलिश कर लो पहले तो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक तो आपकी यहाँ से आप निकालोगे और ये फोकस से पास होगी। ठीक है, और एक आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जो आपकी पीछे आके मिलेगी। ये दोनों इमेज बन के पीछे यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली जो इमेज होगी ये एक्चुअल मीटिंग से नहीं बन रही है, ये हमारी अपीयर्स टू मीट हो रहा है, मतलब पीछे मीट कर रहा है, पॉलिश सरफेस की तरफ मीट कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, हमेशा ये वर्चुअल इमेज होगा। कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और ये क्या है, रियल नहीं है, वर्चुअल है, और ये हाईली मैग्नीफाइड है। और ये अपराइट है। अपराइट मतलब सीधा है, ऐसा है तो इमेज ऐसा ही बन रहा है। ठीक है, ये हो गए आपके कॉन्केव मिरर के बारे में। अब हम कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में एक ही दो केस है एक्चुअली, तो मैं बता दे रहा हूं आपको दो केस कॉन्वेक्स मिरर का क्या है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जैसे अगर आप समझ लो ये आपका एक केस है जहाँ पे आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट पे एक इमेज रखे हो। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, देखो अभी आप ये कॉन्वेक्स मिरर बनाओगे तो ये हमारे अंदर की साइड होगी, अंदर की साइड हमने पॉलिश कर दी, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहीं पर भी इमेज रख देंगे, कहीं पर भी हम इमेज रख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ से अगर हम इससे पैरेलल लेके जाएंगे तो ये तो इधर मूव करेगी और यहाँ पे फोकस पे जाके लगेगी। ठीक है, और एक जो हम इमेज यहाँ पे अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो ये आपकी ऐसे जाएगी, जो अनरिफ्लेक्टेड रहेगी, जो यहाँ पे सीधा सीधा जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर आपका कहीं पर इमेज बनेगा, ये वाला इमेज बनेगा। जैसे ये इमेज है तो आपका इमेज यहाँ पे बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बनेगा। तो इस केस में क्या होता है ना, आपका वर्चुअल इमेज होता है, फिर आपका अपराइट होता है, और एक आपका जो है वो क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है या स्मॉलर इन साइज। जितनी आपकी इमेज होती है कहीं पर भी रखो तो ये ऐसा मिलता है, स्मॉल साइज इसकी क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको और भी जैसे इसके यूज देखने हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के, तो आपने कॉन्केव मिरर को देखा होगा मैक्सिमम जगह कॉन्केव मिरर जो हम लगाते हैं, कॉन्केव मिरर हम लगाते हैं शेविंग करने के लिए, शेविंग करने के लिए कॉन्केव मिरर लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि इमेज जो हमको दिखती है क्लोजर दिखती है और मैग्नीफाइड दिखती है थोड़ी, क्योंकि हम क्या रहते हैं कॉन्केव मिरर में, हम कहाँ पे रहते हैं, आप पोजीशन मान लो कॉन्केव मिरर में हम एकदम फोकस के आगे ही रहते हैं। फोकस के आगे मतलब फोकस और पोल के बीच में रहते हैं, क्योंकि हम बहुत सामने से बनाते हैं शेविंग, शेव करते होगे, पापा आपके देखे होंगे, आपने शेव करते होंगे तो बहुत सामने से बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है शेविंग मिरर में आपने देखा होगा कि जैसे आप फोकस और पोल के बीच, हमने ऐसे पीछे देखा था, मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, देखो फोकस और पोल के बीच, तो हमको क्या इमेज क्या थी हमारी, मैग्नीफाइड हो गई थी। तो मैग्नीफाइड इमेज होगी तो हमको क्या है कि अच्छे से दिखेगा कि कहीं पर हमने कोई शेविंग छोड़ तो नहीं दिया है। ठीक है, फिर डॉक्टर अपने जो हेड में लगाते हैं वहाँ पे उनको क्या करना पड़ता है, एक जगह कन्वर्ट करके फोकस करना होता है इमेज को।
लाइट को, कि वो एरिया में उनको ज़्यादा लाइट दिखे ताकि वो एरिया का सब कुछ दिख पाए उनको अच्छे से। तो वो क्या करते हैं, कनकेव मिरर का यूज़ करते, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ देखेंगे हम। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ देखोगे आप, आपका जो गाड़ी जो रहता है उसमें जो मिरर लगा रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर रहता है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्यों रहता है? कॉन्वेक्स मिरर आप देखोगे, अगर आप वहाँ पे प्लेन मिरर लगाओगे, चलो मैं एक दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे प्लेन मिरर आपने लगाया और आपने व्यू साइड किया, ये आपकी आँख है, ठीक है। तो ये जो देखेगी वो इमेज कैसे देखेगी, इतने दूर का ऐसे इमेज देखेगी, मतलब इतना एरिया का इमेज वो देख पाएगी। पीछे पीछे आपका क्या है, इतना एरिया वाइड का एरिया का पीछे वो देख पाएगी कि उसमें कितना, मतलब इमेज क्या है आपका, क्या ऑब्जेक्ट पीछे है वो देख पाएगी। प्लेन मिरर, अगर यहाँ पे प्लेन मिरर अगर आप लगाते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगाओगे, समझ लो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, और ये आपका आँख है। तो अब जो ये देखेगी वो क्या होगी, ऐसे लगेगा और ऐसे, ये क्या होगा, ये और कन्वर्ज हो जाएगा, ये इतना दूर। मतलब एरिया देखो आप, लार्जर एरिया ऑफ फील्ड कवर कर रहा है, कितना लार्ज एरिया ऑफ फील्ड कवर कर रहा है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि ये पीछे का लार्जर एरिया कवर करता है, मतलब मैक्सिमम चीज हमको पीछे दिखा देता है। इसीलिए हम हमेशा कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। आपका व्हीकल्स में जितना भी यूज होता है वो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो ये सारा कुछ था कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।